एंजाइटी और स्ट्रेस ये इतना कॉमन वर्ड है कि ये बच्चा बच्चा भी इसके बारे में जानते हैं और बहुत सारे लोग जो है इसको कम करने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं। पर वो ये नहीं जानते कि ये नेचुरली आपकी बॉडी में बनता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे फूड सप्लीमेंट्स के बारे में जिसको लेने से या वही रसायन रिलीज करता है जो रसायन आप दवाई लेने से अपनी बॉडी में रिलीज करवाते हो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए इसके पीछे का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। एक रसायन होती है सेरोटोनिन। जब इसकी मात्रा हमारे शरीर में अच्छी होती है तो हमारा शरीर खुश फील करता है, हम एक्टिव रहते हैं, दिन भर काम करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। लेकिन किसी भी कारणों की वजह से जब इसका क्वांटिटी कम हो जाता है हमारे बॉडी में, तब क्या होता है, हम स्ट्रेस फील करते हैं, एंजाइटी, और यह अगर लंबे ड्यूरेशन के लिए चलता है तो सीवियर डिप्रेशन या ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर, आपने सुना होगा पार्किंसन, ये सारी चीजें कॉज होती है। अब सिंपल सा फंडा ये है कि जो सेरोटोनिन की फैक्ट्री होती है ब्रेन में होती है, यानी कि ब्रेन जो है सेरोटोनिन को रिलीज करवाता है। किसी भी फैक्ट्री में कोई भी चीज बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए और क्या चाहिए, वर्कर चाहिए। और ये वर्कर कौन होता है, ट्रिप्टोफेन होता है, और रॉ मटेरियल होता है आपका अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन। यानी कि अगर आप प्रॉपर मात्रा में अपने डाइट में अमाइनो एसिड्स प्रोटीन ले रहे हो तो क्या बनेगा, ट्रिप्टोफेन बनेगा, और ट्रिप्टोफेन फिर क्या बनाएगा, सेरोटोनिन बनाएगा। अब सवाल आता है कि एक अच्छा डाइट लेने के बावजूद आप हैप्पी फील नहीं कर रहे हो। होता ये है कि किसी भी कारणवश या वर्कर बीमार हो जा रहे हैं या फिर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो क्या होता है, सेरोटोनिन नहीं बनता। यानी कि अगर आपके न्यूरॉन्स में, क्योंकि न्यूरॉन्स ही बनाता है आपका सेरोटोनिन, अगर न्यूरॉन्स में किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन होती है तो वह सेरोटोनिन को नहीं बना सकता। और ये इन्फ्लामेशन कब होती है, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले देते हो, यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स अगर आपकी बॉडी में, टॉक्सिन्स जिसको हम सामान्य भाषा में बोले, गंदगी शरीर में ज़्यादा होती है, तो वो क्या होता है, न्यूरॉन्स जो है सेरोटोनिन नहीं बना पाता। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, हम इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली चीज, ट्रिप्टोफेन कैसे बढ़ेगा आपकी बॉडी में, जब आप अमीनो एसिड्स लेंगे, प्रोटीन लेंगे। और कुछ ऐसे फूड आइटम्स में ट्रिप्टोफेन हाई मात्रा में होती है, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड, नट्स, मिल्क, अदरक, पाइनएप्पल, टमेटो, पनीर, बनाना। इन सारे फूड आइटम्स में ट्रिप्टोफेन बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है, यानी कि यह सेरोटोनिन के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। तो अगर आप रेगुलर अपने डाइट में ये चीजें शामिल करते हैं तो आपका जो बॉडी एक्टिव रहेगा, साथ ही हैप्पी रहेगा। सवाल आता है कि इन सारी चीजों को लेने के बावजूद आप हैप्पी नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि दिक्कत ये आती है, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। यानी कि हमारे, जैसे हम बाहर सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, वैसे ही इसके पास जो है सिक्योरिटी गार्ड होती है हमारे ब्रेन के पास, क्योंकि सेरोटोनिन की फैक्ट्री ब्रेन में ही होती है और हर एक फैक्ट्री में एक गार्ड होती है। अब क्या होता है कि जो भी चीज़ आप खा रहे हो, वो जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, अगर आप 10 सेरोटोनिन बन रहा है शरीर में, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर केवल एक ही को जाने देता है, आपके ब्रेन के पास होता है। इसीलिए है क्योंकि उसके पास ट्रांसपोर्टर होता है, वह जो काम करता है, काट छाट के काम करता है। अब ज़्यादातर क्या होता है, जब भी आपके शरीर में सेरोटोनिन बन रहा है तो बहुत सारे सेरोटोनिन जो है काट छाट के अलग हो जाते हैं। तो इस काट छाट को कम करने के लिए केसर का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा होता है। यानी कि अगर आप केसर लेते हो तो यह आपकी बॉडी में जो काट छाट करने वाले रसायन है उसको कम करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए एक चीज चाहिए होता है, इंसुलिन। अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर इंसुलिन रिलीज हो रहा है तो आपको बहुत अच्छे अमाउंट में सेरोटोनिन मिलता है आपके ब्रेन को। तो इंसुलिन कहाँ से आएगा, कार्बोहाइड्रेट से, या कोई भी मीठी चीज़ अगर आप खाते हो तो हमारा बॉडी इंसुलिन रिलीज करता है, और जब इंसुलिन रिलीज होता है तो सेरोटोनिन भी रिलीज होता है।
तो इसके लिए आपको मीठा खाने की ज़रूरत है। आप किशमिश खा लो, जब भी आप स्ट्रेस में हो तो कुछ मीठा चीज़ें आपको लेना चाहिए। मीठे से मतलब ये नहीं कि आपको शुगर लेना है, रिफाइंड चीज़ें नहीं लेनी है आपको। आप जैगरी ले सकते हो, आप कोकोनट शुगर यूज़ कर सकते हो या किसी भी तरह का नेचुरल फ्रूट आप यूज़ कर सकते हो जिसमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आप हैप्पी होना चाह रहे हो तो रोज़ 1 गिलास इस चीज़ का सेवन करना है। आपको करना ये है, ड्राई फ्रूट्स को आपको दूध में बॉयल करना है। अंजीर, बादाम, किशमिश, मुनक्का, इन सारे को आप दूध में बॉयल करो और रात को 1 गिलास पीना है, इसमें थोड़ा-सा केसर और हल्दी डालकर। फिर आप देखेंगे 7 दिनों में आप अपनी बॉडी में चेंजेस देखेंगे। आपका बॉडी एक्टिव रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा काम करने के लिए, आप खुश फ़ील करेंगे क्योंकि आप नेचुरल सेरोटोनिन सप्लीमेंट्स ले रहे हो। आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अच्छी नींद आपको आएगी, आपका स्किन ग्लो करेगा और एक अच्छा हेल्थ आपको मिलेगा। अब ज़रूरी ये नहीं है कि इन सारी चीज़ों को लेने से ही आप सेरोटोनिन को अपने बॉडी में बढ़ा सकते हो। अगर आप हेल्दी एक्सरसाइज़ कर रहे हो, आप डेली मेडिटेशन, योगा कर रहे हो, एक अच्छा डाइट ले रहे हो, तो भी आपकी बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल नॉर्मल रहेगा। इस तरह से आप अपनी बॉडी में खुशी वाला रसायन बढ़ा सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि दवाई लेके ही आप बढ़ाओ। तो इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।